जनपद पंचायत लखनादौन के वार्ड क्रमांक 16 में इस समय हम बैठे हुए हैं। हमारे साथ युवा उम्मीदवार अजय ठाकुर हैं, जो कि अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते भी चर्चाओं में हैं। बताया जाता है कि इनके दादाजी छिद्दी ठाकुर कभी गणेशगंज और उसके आसपास के गांव में काफ़ी रसूख रखते थे, जिसके चलते इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छे युवकों में, अच्छे व्यक्तियों में मानी जाती है। शायद उसी वजह से आज गणेशगंज एवं आसपास के क्षेत्रों में इनका दबदबा होने के साथ साथ समर्थन भी मिल रहा है। अजय ठाकुर से समझते हैं आखिर चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। चूँकि युवा हैं, जानते हैं राजनीति अब उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में काफ़ी अंतर है। क्या सोचकर उन्होंने राजनीति में कदम रखने का प्रयास किया है। चूँकि गणेशगंज में करीब 7,500 से 8,000 जनसंख्या है, राह डगर कठिन है, युवा हैं, क्षेत्र से परिचित होने की बात तो है, लेकिन चूँकि राजनीति है, नया चेहरा है, क्या कुछ मानते हैं। भाई साहब, आपका एंड न्यूज में स्वागत है। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। अजय सिंह ठाकुर। किस परिवार की, आपकी पृष्ठभूमि कैसी है। मैं ग्राम धौरिया के स्वर्गीय श्री छिद्दी सिंह ठाकुर का नाती हूँ और मेरे दादाजी का इस क्षेत्र से काफ़ी अच्छा लगाव रहा है और वो राजनीतिक क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज मुझे ये प्रेरणा मिली है कि मैं इस क्षेत्र के लिए उनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों को और आगे तक ले जा सकूं। इस वजह से मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में आने की इच्छा जताई है। भाई साहब, आपसे समझना चाहेंगे, चूँकि जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 16 चर्चित है जी। क्षेत्र में इस क्षेत्र की बहुत चर्चा है। उम्मीदवार बहुत सारे हैं, करीब 4 या 5 उम्मीदवार हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं। डगर कठिन दिखती है, क्या लगता है आपको। जी, डगर तो है कठिन, पर मेरा ये मानना है चूँकि ये एक ट्राइबल आदिवासी एरिया है और यहाँ पे शासन की बहुत सी योजनाओं का लाभों से अभी तक वंचित रही हैं, जैसे कि आवास योजना, राशन, कुछ जगह रोड और कुछ जगह नालियों की, ऐसी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को मैंने देखा है अपने चुनाव प्रचार के दौरान। तो मुझे लगता है कि मैं एक नई उम्मीद से नए लोगों के साथ जुड़कर इस अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ संभवतः प्रयास कर सकूंगा। भाई साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आप क्षेत्र में घूमे हैं। गणेशगंज काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, 11 से 12 गांव हैं यहाँ। और तो आपने क्या पाया है। चूँकि अब ट्राइबल क्षेत्र होने की वजह से बीते उम्मीदवार करीब 7.5-8 साल रहे हैं, तो इस दौरान भ्रमण के दौरान क्या पाया आपने। मैंने ये चीज़ देखी है कि जो पुराने कार्यकाल जिनका था, उनके द्वारा कुछ कार्यों में कमी पाई गई है और कुछ मतदाताओं में उनके प्रति कुछ असंतोष भी मुझे मिला। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा था। पर मुझे ये उम्मीद है और मतदाताओं की ये उम्मीद है कि एक नई सोच, नए चेहरे के साथ, एक नई उम्मीद के साथ लोगों को बहुत अच्छा और बहुत सही समय है एक अच्छा नेता चुनने का, बेटा चुनने का या उनका साथी चुनने का। भाई साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, चूँकि बीते कार्यकाल की बात करें या बीती गर्मी की बात करें, पानी की बहुत समस्या थी क्षेत्र में। जनपद पंचायत, चूँकि जनपद पंचायत से काफ़ी योजनाएं पानी को लेकर आती हैं, आपने क्या महसूस किया और जनता को क्या भरोसा दिलाया पानी को लेकर। जी, जनता का सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है, पर पानी की समस्या एक ही गांव में नहीं है, हर गांव में पाई गई है। योजनाओं का लाभ तो मिला है, पर उसमें योजना का पूर्ण रूप से लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी करना बाकी है, जिनके लिए बहुत कठिन प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि पानी की समस्या हर गांव में है, हर मोहल्ले में है और हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कम से कम पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो पानी के लिए संभवतः हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे कि पानी की समस्या का जल्द से जल्द अच्छा निराकरण हो सके और वो दीर्घ समय तक वो सुविधा लोगों को मिलती रहे। भाई साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, चूँकि आप युवा हैं और युवाओं में रोज़गार की बहुत समस्या है। चूँकि गणेशगंज मार्केट की दृष्टि से बड़ा है, करीब यहाँ 40, 50 से 60 गांव के लोग आकर यहाँ मार्केटिंग करते हैं। क्या लगता है कि रोज़गार के अवसर आप यहाँ पैदा कर पाएंगे। देखिए, रोज़गार के अवसर प्रदान करने के यहाँ काफ़ी सारी सुविधाएं हैं।
पर उस चीज़ों को लाने के लिए एक नई शक्ति, एक नई सोच की आवश्यकता है, जो कि पहले किसी ने नहीं सोचा। अब हम इस चीज़ के लिए हमने सबसे पहला कदम उठाएंगे और नए जो युवक हैं, जो बाहर जाके काम करने में मजबूर हैं और अपने परिवार से दूर रहकर पैसा कमाते हैं, पर वो पैसा उनका वहीं पे व्यर्थ हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र के युवा और जो भी श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उनके लिए एक अच्छा रोज़गार और एक अच्छी नीति लाके यहीं उनको अच्छा रोज़गार प्रदान करें। एक अंतिम आपसे सवाल रहेगा, चूँकि स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत कमज़ोर है और इसके साथ हम कार्यक्रम को ख़त्म करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है और क्या आप इसमें स्कोप ढूंढते हैं? स्वास्थ्य संबंधी है कि यहाँ पे अस्पतालों की सुविधा तो अभी है नहीं, पर सरकार की योजना का यहाँ पे एक प्रस्ताव हुआ है, वो उस पर भी कार्य जारी है, पर वो पूर्ण नहीं हुआ है। तो मेरा संभवतः प्रयास ये रहेगा कि जो शासन ने इस कार्य को शुरू किया है तो मैं उसको पूर्ण कर सकूं, और मेरे तरफ से जो भी शासन की योजना होगी, स्वास्थ्य संबंधी योजना होगी, जागरूकता अभियान होगा, और मैं जो भी कर सकता हूं अपने मतदाता बंधुओं के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, मैं स्वयं प्रयास करूंगा कि उनको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो। यदि होती है तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर उपस्थित रहूँगा। जनपद पंचायत में चूँकि शासन की योजनाओं को लाने का कार्य करती है, तो मेरा सबसे पहला और उद्देश्य यही है कि शासन की जितनी भी योजनाएं हैं जो ग्राम पंचायतों के लिए है, मैं जनपद से उनको ला के सारे क्षेत्र के, सारी गलियों के, सारे मोहल्लों का विकास करने में उनका सार्थक प्रयास कर सकूं। एक हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील आपकी रहेगी? मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये मतदाताओं से ये अपील है कि आपके पास आपका मत अधिकार है, जो कि बहुमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो मैं मतदाताओं से यही कहूँगा, पुरानी नीति को छोड़ के एक नई सोच के साथ में, एक युवा शक्ति के साथ में, नए विचारों के साथ में, जो और पुराने राजनीतिक अनुभव और आशीर्वाद के साथ में मैं आपके लिए संभवतः जो प्रयास होगा करूंगा। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है, और आने वाली 1 तारीख को पहली किरण के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे परिवार के साथ मतदान करने जाना है और लोगों को जागरूक करना है कि मतदान आपका अधिकार है, आपका हक है, और आपके क्षेत्र के विकास के लिए आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। मैंने जैसा कहा है कि आपका वोट बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और किसी के बहकावे में ना आएँ। तो आने वाली 1 तारीख को आप सभी के साथ मेरा ये अनुरोध है कि पहली किरण के साथ पहले नंबर पे ब्लैक बोर्ड पे मुहर लगा के अपना बहुमूल्य आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। नमस्कार।